दोस्तों एक बार फिर से मैं हाजिर हो गया हूँ अच्छी खबर लेकर, बेहतर खबर लेकर। वो जो है शिक्षक नियोजन से संबंधित जुड़ी हुई खबर है। ये खबर ये है कि बिहारी निवासी ही बनेंगे राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक। कहा जाए तो आप लोग जैसा सोचते थे दोस्तों, कहने का मतलब है डोमिसाइल लागू होने जा रही है। अभी जो कैबिनेट की बैठक हुई थी नीतीश सरकार की, उसमें ये फैसला लिया गया है कि बिहार के ही अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकेंगे। एक राज्य में दूसरे राज्य के अभ्यर्थी यहाँ पर नहीं आएंगे। ये व्यवस्था इसमें ऐसी थी कि पहले इसकी बहाली हाई स्कूल और प्लस 2 में सिर्फ बिहार के ही कैंडिडेट अप्लाई करते थे, लेकिन ये प्रारंभिक विद्यालयों में प्रारंभिक सीटों में ये व्यवस्था नहीं थी। ये व्यवस्था अब जो है लागू होने जा रही है। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं एक बार से, आप लोग ध्यान देंगे। राज्य के करीब 72,000 सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक पद पर सिर्फ और सिर्फ बिहार के निवासी ही नियुक्त हो सकेंगे। इन स्कूलों में दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति का रास्ता बंद हो गया है। जैसे कि क्या होता था कि जब बिहार में कोई टेट एग्ज़ाम होती थी, उसके बाद उसको अप्लाई कर का डेट निकलता था, तो उसमें अदर वैकेंट सीट के लिए भी आ जाते थे, अदर राज्य से भी शिक्षक आ जाते थे पास करके अप्लाई करने के लिए। तो दो मिसाइल की यहाँ पे अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि दो मिसाइल लागू हो, ताकि जो है हम लोग यहाँ पे नियोजन निकाय में ज्वाइनिंग कर सकें। उसके बाद जो है शिक्षा विभाग ने यह प्रावधान लागू कर दिया है। शनिवार को विभाग की ओर से अधिसूचित बिहार राज्य नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा तथा बिहार राज्य प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 में इसका स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है। अभी की जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, इसमें अधिसूचना जारी कर दी गई है कि आप लोग घबराएं नहीं, यहीं के लोगों को लिया जाएगा जो कि प्रारंभिक विद्यालय में सेवा देंगे। उसमें प्रोन्नति भी मिलेगी, स्थानांतरण भी होगा, अनुशासनिक कार्रवाई, बहुत सी सेवा शर्त नियमावली का प्रकाशन किया गया है। और उसके बाद है अब बिहार में इन दोनों नियोजन नियमावली के तहत नियुक्ति में भारत के नागरिक और बिहार के निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। कहने का मतलब अब बिहार में अगर कोई नियुक्ति होगी टीचर से रिलेटेड, तो उसमें शिक्षक बिहार के ही अप्लाई करेंगे। आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों। आप लोग हमारे वीडियो को देखेंगे, उससे एजुकेशन मिलेगी और सूचना मिलेगी। गौरव मतलब है कि वर्ष 2006 से राज्य में लागू माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन में यह व्यवस्था लागू है। इसके तहत बिहार के हाई स्कूलों और प्लस 2 में केवल बिहार निवासी नियुक्त हो रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था कि ये व्यवस्था जो है हाई स्कूलों में थी कि अदर राज्य से यहाँ नहीं आते थे और यहीं के अभ्यर्थियों को मौका मिलता था। आरंभ जो है शुरुआती दौर में प्रारंभिक शिक्षकों की नियोजन नियमावली में यह प्रावधान किया गया था, लेकिन वर्ष 2012 से लागू नियमावली में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं था होने से दूसरे राज्य खासकर पड़ोसी राज्य के कुछ शिक्षक नियुक्त हो गए। कहने का मतलब यही चीज़ यहाँ पे रोका है सरकार ने दोस्तों। 2012 में जो नियमावली बना उसमें ये उल्लेख नहीं था कि अदर कैंडिडेट जो अदर राज्य के कैंडिडेट यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन अब से जो है बिहार सरकार ने कैबिनेट बैठक में ये क्लियर कर दिया है कि यहाँ के ही नियुक्त होंगे शिक्षक। डोमिसाइल लागू एक तरह से हो गया है। आप लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी खबर है ये, आप लोग खुश होंगे इस खबर को सुन के। अब जबकि नियोजित शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे और उनकी तनख्वाह भी काफ़ी अच्छी हो गई है, ऐसे में प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति में शिक्षा विभाग ने करीब 8 वर्षों के अंतराल के बाद एक बार फिर बिहारी अभ्यर्थियों तक ही प्रारंभिक स्कूलों में नियुक्ति का अवसर केंद्रित कर दिया है। दोनों नियुक्ति व सेवा शर्त नियमावली में ऐच्छिक स्थानांतरण समेत संशोधित सेवा शर्त के अन्य पहलू शिक्षकों के लिए पूर्व घोषित ही है। कहने का मतलब है यहाँ पे जो कैबिनेट बैठक थी इसमें डोमिसाइल के ऊपर बात की गई और शिक्षक के जो सेवा शर्त है और कुछ स्थानांतरण प्रमोशन वगैरह उससे भी रिलेटेड बातें की गई है सरकार के द्वारा। तो आप लोग जो नए अभ्यर्थी हैं, जो नए अप्लाई किए हुए हैं नियोजन में, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। जो कि अदर राज्य के यहाँ आपके सीट को भरने के लिए नहीं आएंगे, वो सब सीट आपका होगा। आप यहाँ नियुक्त होंगे अपने राज्य में। सब राज्य में ये प्रथा है, सब राज्य में ये नियम है कि वो अपने राज्य के ही लेते हैं, लेकिन बिहार में ऐसा नियम नहीं था। तो दोस्तों ये नियम आ गया है, आप लोग खुश होंगे इस नियम को सुन के। अगर आप तक मेरी न्यूज़ पहुंची है, अगर हमारी न्यूज़ अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह कोई भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर से देखते हैं आगे की ओर। जिन पर हाल में ही राज्य मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई थी, नियुक्ति में पहले की तरह ही प्रशिक्षण और अनिवार्य डिग्रियाँ रखी गई है। मतलब जो उसमें रूल है वो तो लगेगा ही। और जैसे कि DLED होना,
बीएड होना, उसके बाद जो है टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, तो ये सब तो आप जानते ही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसके बाद है, इससे पहले जो है वेटेज दिया जाता था कि टेट एग्ज़ाम में आपने इतना नंबर लाया, उसमें 2 वेटेज, इतना से इतना नंबर लाया 4 वेटेज, इतना से इतना नंबर लाया 6 वेटेज। तो वो सब भी ख़त्म करने की बात हो रही है कि उसमें वेटेज आपको नहीं मिलेगा। तो और जो है दोस्तों, एक और मैं बता दूं, नगर प्रारंभिक शिक्षकों के 3 संवर्ग होंगे जो आपकी न्यू बहाली होगी नियोजन से संबंधित, सुन लें। उसमें 3 प्रकार के क्या क्या होंगे, 2 श्रेणियां होगी, नगर शिक्षक प्राथमिक और नगर शिक्षक मध्य विद्यालय। मतलब एक नगर शिक्षक प्राइमरी और नगर शिक्षक मिडिल में होंगे। इसमें 3 संवर्ग होंगे। पहला मूल संवर्ग कक्षा 1 से 5, दूसरा स्नातक कोटि का, और तीसरा जो है 6 से 8 के लिए, और तीसरा मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक। मतलब कि स्नातक लेवल पे भी, प्राइमरी लेवल पे भी, मिडिल लेवल पे भी ऐसा आप लोगों को किया जाएगा। स्नातक के 50% पद मूल संवर्ग के शिक्षकों की प्रोन्नति से भरे जाएंगे, 50% पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। मध्य विद्यालयों के हेडमास्टरों के 100% पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। कहने का मतलब है अब जो है जितने भी मिडिल स्कूल्स होंगे उसमें सब प्रोन्नति प्रमोशन वाले हेडमास्टर उसको फुलफिल करेंगे और वो प्रमोशन वाले हेडमास्टर होंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी न्यूज़? अगर हमारी न्यूज़ अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे। इसी तरह मैं फिर से कोई भी न्यूज़ होगा नियोजन से संबंधित या बिहार सरकार से रिलेटेड मैं फिर से लेकर आऊँगा। और तब तक के लिए आज धन्यवाद।